हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। स्टेबिलिटी मिल रही है व्लॉग से, चलो स्टिक से, पर पता नहीं कब तक पकड़ पाऊंगी मैं स्टिक। आज कोई खास व्लॉग नहीं है ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। पता नहीं आपको बोर होगा नहीं होगा, अगर बोर हो रहा है तो सॉरी पहले से ही ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बहुत दिनों बाद मैं और अक्कू हमारी जो अड्डा होता है ना, वहाँ जा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, फिर वहाँ बहुत सारी गॉसिप्स होगी, हमारे अंदर की बातें आपको पता चलेगी बहुत सारी गॉसिप, बिचिंग, बहुत कुछ होने वाला है। बस इतना ही है। और मैं आपको अड्डा भी दिखाऊंगी ना, कहाँ मैं एक्चुअली हम लोग पहले खाते थे। हाँ ना, अभी रूम पे कुकिंग करना शुरू कर दिया है तो वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। हाँ लेकिन ना, बहुत दिनों बाद मन कर रहा है कि उनके हाथ का भी सैंडविच खा लूँ। सैंडविच, शी इज़ थिंकिंग हेल्दी। मैं तो कोई सैंडविच वैंडविच लेने वाली हूँ नहीं, मैं लूँगी कॉफ़ी। सो आउटफिट ऑफ द डे, मैंने नीचे ब्लैक ही पहनना है, ज़्यादा नहीं नीचे ले सकती, कैमरा नीचे गिर जाएगा मेरा। सो लेट्स गो। हाँ, बहुत खड़ूस है भाई उस दिन वो मराठी वाला नहीं क्या, वो वही कर रहे थे। अच्छा, ऐसे ही बोल रही। वैसे हमारी किस्मत, मैंने बोला ना, स्ट्रगल अगर हमारी लाइफ में नहीं होगे तो किसके लाइफ में होगे। हम जहाँ अड्डे में बैठते थे, वो चीकू का अड्डा बंद है, बंद हो गया। अब जाए कहाँ खाने, बैठने, गॉसिप करने। इतने दिनों बाद तो हमारा टाइम आया है। सोच रहे हैं कि काका के पास जाए, उनके पास शेव पाव के अलावा कुछ होता नहीं है। और बंदी, यू हैव एनी ऑप्शंस? यहाँ का शोपा या वहाँ का शोपा शी हैव टू ऑप्शंस। मुझे क्या है, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। तुम डिसाइड करो तुमको जो करना है। चलो शेव पाव। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे उनके बारे में, बताइए क्या क्या भाई उन्होंने इंसल्ट की थी, पता ही। पूछने गई है शो पाव है या नहीं। वैसे मेरे को कामिनी दिखी है कैफ़े में, ब्राउनी खेल रहा है। नहीं है, चल। नहीं है किस्मत, कैफ़े में जाना है, कामिनी बुला रही है, पता नहीं क्या काम है उस बंदी को। एनीवे, आप कुछ बता रहे थे, आप नहीं कंप्लीट करना चाहते क्या? ऑडियंस वेट करती है भाई, बंदी समझती नहीं है, क्यूरियोसिटी बढ़ा के रख रही है, पेशेंस लेवल नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लासमेट है, बाद में बताती हूँ। क्लासमेट के सामने बात नहीं करना, मैं पूरे कॉलेज के सामने भौंक भौंक के चिल्ला रही हूँ। और देखो इसके नखरे तो देखो। कैमरा चलो थोड़ा ऐसे, कैमरा मतलब ना मेरे सामने। ये कैमरा शायद, कल किसने मेरे राज खोले थे बेटा? कौन भौंका था मेरे ऊपर? मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रही, तेरे तरफ देख रहे थे। शी, एनीवे छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके ऊपर, मैं झगड़ ही नहीं सकती। अभी क्या, दोस्त है, झेलना पड़ता है, दोस्ती वाला प्यार है। ये नहीं जलती गई, जलती मैं हूँ। सीनियर हूँ मैं, झेलती है ये कुछ भी। सीनियर हूँ बेटा, थोड़ी रियाज रख लो तुम मेरे। कुछ भी। अभी कामिनी के पास चलते, पता नहीं क्या है उसको, क्या है वो, वेटर है क्या? फालतू में बुलाती है बंदी, सच में फालतू है ये, फालतू है ये बंदी। बाय बाय। तो ये है वो जगह, अभी हम जा चिल करने वाले हैं। हाँ, तुला कोक। और ये काका है हमारे यहाँ के मालिक व्लॉग है, व्लॉग है। हाय बोला काका। हाय हाय हाय। Cheers. By the way, one thing about अक्कू, सोडा नहीं पीती बनती, बिल्कुल नहीं चलता उसको। वो माजा पीती है। नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं पीती, वो भी एक बाहर का कोल्ड ड्रिंक है तो नहीं पीती। कोल्ड कॉफ़ी नहीं, माजा नहीं, ठीक है, मिरिंडा नहीं, कभी कभी पीती हूँ लेकिन ऐसा unhealthy स्लाइस होता है। नहीं। जूस पिएगी बंदी अगर मैं नहीं। गन्ने का जूस पीती हूँ, हाँ देखो, नीरा पीती हूँ। हाँ,
और आमरस घर का बनाया हुआ मैं खुद बनाती हूँ। और क्या होता है, फ्रूट जूस जो घर पे बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं फ्रूटी तुम गाड़ी का भी तो पीते हो ना जूस, अगर जूस रहा गाड़ी पे तो लाइक वो मिक्सी विक्सी वाला है ना, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कुछ पीना है तो वो पी ली, तो वो भी एक प्रकार मतलब वो बर्फ डालते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं, तो वो भी अच्छा इसके लिए सब अनहेल्दी है। है शो का। दिस इज टू अनहेल्दी, ठीक है। हाँ, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। ये ले पी ले थोड़ा सिप। वैसे पीती पी नहीं सकते है हैं, तो मैं ये क्या करूं? इतना पी सकती हूँ ना मैं। क्या ये कोका कोला है ना, सॉरी थम्स अप नहीं, कोका कोला। क्या पिया बंदी ने? कोका कोला कुछ हिला हुआ दिख रहा है आपको, कुछ पिया हुआ दिख रहा है? अब ठीक है। आहा आपको एक्चुअली कुछ बताने वाली थी बट सडनली उसका कैमरा शाइनेस जो है वो आ गया सामने, तो अभी आप बताएंगे क्या क्या बताने वाले थे? हाउ द वॉचमैन इज रूड। तो मैं अकेले आ रही थी सामान वगैरह लेके, तो उस दिन मतलब ऐसे दोनों हाथ भरे हुए थे मेरे, कुछ खाने नहीं था और बैग में से मुझे वो पास निकालना था। तो मैं आ रही थी और उनके पहचान के कुछ लोग थे, उनसे वो बात कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं ऐसे निकाल रही थी दिखाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली कभी जाने नहीं देते ना, अगर पहचान भी हो तो भी नहीं जाने देते। हाँ, of तो course. इसलिए मैं निकाल रही थी और उन्होंने कहा नहीं चलो जाओ जाओ। हाँ। तो मुझे लगा ऐसे कैसे, सिक्योरिटी गार्ड वाला ही कह रहा है ना, तो देख रही थी, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो गार्ड ही था। तो मैं आगे और वो चिल्ला रहा है, एक मिनट यहाँ आओ, तो मराठी नहीं समझ आती? मैंने कहा नहीं आती है। वो कह रहा है फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो, नहीं क्या कि मेरे तो जा खाता है, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? इतना रूड था वो। हाँ ना भाई, मराठी में मैं कविता लिखती हूँ भाई, मेरी इतनी अच्छी, इतने वर्ड्स पता है, मतलब इतने मराठी के वर्ड्स किसी को नहीं आते होंगे। इवन हिंदी के वर्ड जिनको, जो हिंदी रोज बोलते हैं, उर्दू रोज बोलते हैं, उतने अच्छे वर्ड किसी को नहीं आते, उतने अच्छे वर्ड्स पता है मुझे। वो शायर है, जिसको नहीं पता ये अपनी शायरी खुद लिखती है बंदी। इसने अभी तक पोस्ट किया, हमने बहुत सजेस्ट किया बट मुझे वो पॉइंट हो रहा है लाइक बहुत वैलिड लगा ना, कि बोल रही थी कि उसका बुक पब्लिश करेगी, फिर खुद के मुंह से सुनाएगी खुद की कविता है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई ऐसे ऑनलाइन ही सुने, अगर किसी को कुछ सुनना है तो मैं ऐसे मेरे मुंह से ही सुने, मतलब ऐसे पोस्ट वगैरह ना हाँ, तो अगर ये पोस्ट करेगी तो वो चोरी हो जाएगी ना शायरी, कौन किसी को भी मार सकता है, तो वो शायरी तो उनकी हो जाएगी। सो इट्स फाइन टू गिव हर द ओन वन। आपको एक्चुअली कुछ बताने वाली थी बट सडनली उसका कैमरा शाइनेस जो है वो आ गया सामने, तो अभी आप बताएंगे क्या क्या बताने वाले थे? हाउ द वॉचमैन इज रूड। तो मैं अकेले आ रही थी सामान वगैरह लेके, तो उस दिन मतलब ऐसे दोनों हाथ भरे हुए थे मेरे, कुछ खाने नहीं था और बैग में से मुझे वो पास निकालना था। तो मैं आ रही थी और उनके पहचान के कुछ लोग थे, उनसे वो बात कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं ऐसे निकाल रही थी दिखाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली कभी जाने नहीं देते ना, अगर पहचान भी हो तो भी नहीं जाने देते। हाँ, of तो course. इसलिए मैं निकाल रही थी और उन्होंने कहा नहीं चलो जाओ। हाँ। तो मुझे लगा ऐसे कैसे, सिक्योरिटी गार्ड वाला ही कह रहा है ना, तो देख रही थी, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो गार्ड ही था। तो मैं आगे और वो चिल्ला रहा है, एक मिनट यहाँ आओ, तो मराठी नहीं समझ आती? मैंने कहा नहीं आती है। वो कह रहा है फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो, नहीं क्या कि मेरे तो जा खाता है, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? इतना रूड था वो। हाँ ना भाई, मराठी में मैं कविता लिखती हूँ भाई, मेरी इतनी अच्छी, इतने वर्ड्स पता है, मतलब इतने मराठी के वर्ड्स किसी को नहीं आते होंगे। इवन हिंदी के वर्ड जिनको, जो हिंदी रोज बोलते हैं, उर्दू रोज बोलते हैं, उतने अच्छे वर्ड किसी को नहीं आते, उतने अच्छे वर्ड्स पता है मुझे। वो शायर है, जिसको नहीं पता ये अपनी शायरी खुद लिखती है बंदी। इसने अभी तक पोस्ट किया, हमने बहुत सजेस्ट किया बट मुझे वो पॉइंट हो रहा है लाइक बहुत वैलिड लगा ना, कि बोल रही थी कि उसका बुक पब्लिश करेगी, फिर खुद के मुंह से सुनाएगी खुद की कविता है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई ऐसे ऑनलाइन ही सुने, अगर किसी को कुछ सुनना है तो मैं ऐसे मेरे मुंह से ही सुने, मतलब ऐसे पोस्ट वगैरह ना हाँ, तो अगर ये पोस्ट करेगी तो वो चोरी हो जाएगी ना शायरी, कौन किसी को भी मार सकता है, तो वो शायरी तो उनकी हो जाएगी। सो इट्स फाइन टू गिव हर द ओन वन।
मुझे तो शायरी समझ नहीं आती मोस्ट ऑफ ऑल, सर के ऊपर से बाउंसर जाती है। मराठी तो बिल्कुल नहीं समझ में आती मेरे को। आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई एम शेम्ड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम में थी, कॉन्वेंट में। हमारे यहाँ मोस्टली इंग्लिश बोलने वाले थे, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे पंजाबी और सिंधी लोग रहते, तो मराठी का से दूर दूर तक मुझे इतना ये नहीं है, तो नहीं समझ में आता। मुझे क्लॉक नहीं समझ में आता, मुझे डेज समझ में नहीं आते, मेरे को इवन नंबर समझ में नहीं आते, मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना पड़ता है सब। पैसा नहीं समझ में आता। काका बोलते नहीं आता कुछ, सच में नहीं आता। आई एम रियली शेम्ड ऑफ माई सेल्फ अबाउट इट, करना Right. पड़ेगा उसको। मेरा फोन नंबर जो है वो भी मैंने मराठी में पाठ किया, एकदम मतलब प्योर मराठी। 0 भी 0 नहीं कहती, शून्य कहती हूँ, शून्य। शून्य शब्द मस्त लगता है ना, पर शून्य शून्य शून्य। है ना। वैसे ये कुछ इसने मेरे को एक है ना कुछ कविता थी या क्या था वो मराठी का, लाइन थी। एक लाइन थी मराठी की जो मेरे को अभी भी समझ में नहीं है। उस लाइन को ना इसने मुझे सुना के महीने हो गए रहेंगे, ठीक है, 2-3 महीने आराम से, अभी तक मुझे समझ में नहीं आती है ना, मेरे दिमाग में घुसती है। कैन यू वांट टू टेल दैट? हाँ, आपको अगर समझ आए तो बता देना, कमेंट इट डाउन, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मराठी आहे लाईन। हाँ, प्रेमपूर्तीतलं साफल्य आपल्याला एक शंका देऊन जाते आणि प्रेमभंगातलं वैफल्य नवीन पायवाट शोधायला लावते स्वतःच्या मालकीची। परफेक्ट। काका काय समजलं? गाइस, ये वपू का है नाम के एक मराठी लेखक है, बहुत अच्छे है। उनकी कादम्बरी मैंने बहुत सारी 4 ही कादम्बरी, आई थिंक उनकी 3 पढ़ी है मैंने, एक रह गए, तो उनका वो उसमें था, बुक में था, तो जो पसंद आते हैं वो मैं लिखती होता, तो ये बहुत पसंद आया था मुझे। मैं कादम्बरी नहीं पढ़ती अनफॉर्चुनेटली, नहीं पढ़ा मैंने, ना महाभारत पढ़ी है ना। मैंने है ना अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रखी है, ठीक है, मैं ऑनलाइन बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, वटापैड पे, दोज हु नो द प्लेटफॉर्म, सल्यूट यू। और पढ़िए, फिक्शनल पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिक्शनल पढ़ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड, जालिम दुनिया से बाहर निकलना। इंग्लिश में पढ़ती हूँ ना मैं। मैं जो पढ़ती हूँ उसमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब भले ही वो कादम्बरी लव स्टोरी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप जिंदगी जीना सिखा देंगे। वो जो हमारे डेली लाइफ में जो भी कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी होता है, तो वो बुक पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि भाई हाँ, हम खुद में ये चेंज कर सकते हैं, या फिर इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व ज्ञान होता है उसमें। अगर मैं नॉर्मली फिल्म भी देखूँ या सीरियल देखूँ या फिर के ड्रामा भी देखूँ, उसमें भी अगर मतलब मुझे कुछ अच्छा लगता है, मतलब पूरा ड्रामा देखती हूँ और मैं ऐसे 4 लाइन लिखती हूँ जिसमें कि उस पूरे ड्रामा में मुझे कौन सी लाइन उनकी अच्छी लगी थी, तो ये ऐसे मैं लिख के रखती हूँ। मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। एक ड्रामा है इसमें, उसमें एक मतलब एक मेन लीड होता है एक कपल, और एक मतलब सेकंड लीड होता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो सेकंड लीड जो होता है एक्टर, वो उस ड्रामा में वो क्या होता है, राइटर होता है। ओके। हाँ, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, वो मुझे बहुत पसंद थी कि एक रिलेशनशिप इज लाइक अ ट्रैवलिंग, नहीं क्या, एट द स्टार्टिंग यू फील लाइक इट्स नहीं क्या, बहुत हेवन जैसा कि बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो है। फिर बाद में जब वो ऐसे ट्रैवल में बाद में जो बीच में जो होता है ना कि हाँ, अब प्रॉब्लम पता चलते हैं कि यहाँ हमें रूम्स नहीं मिल रही, जो भी हो रहा है ना, या कि कीचड़ है, रास्ते नहीं मिलते, बहुत कुछ होता है। तो वो रिलेशनशिप वैसा होता है कि स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, कुछ महीने बाद पता चलता है कि भाई उसमें प्रॉब्लम्स कितनी है। बोला जो मैं पढ़ती हूँ ना, वो थोड़ा तो पढ़ा कर नहीं पढ़ती है, कुछ नहीं पढ़ती। लेने जैसा होना चाहिए, हमारा पढ़ना वेस्ट नहीं जाना। एक तो एंटरटेन भी होना चाहिए। आई गॉट एंटरटेनमेंट, ओके, इट्स एरोटिक बुक। हाँ, हमारे एंटरटेन में भी कुछ सीखने जैसा होना चाहिए guys। सीखने मिलता है ना, हाउ माफिया वर्क्स। ये डेल्यूजन में नहीं रहना। आई एम वेरी डेल्यूशनल इज द सॉल्यूशनल। डेल्यूली इज सोलुलु। हाँ, डेलुलु इज सोलुलु, ठीक है। यस, मैं पता है रिसेंट मेरी क्या चल रही है, एक्सीडेंटली गॉट ऑन द माफियाज प्लेन, ये मेरी रीडिंग चल रही है हाल फिलहाल। यस, आई एम ऑब्सेस, वेरी ऑब्सेस। और जो मतलब मैंने कादम्बरी पढ़ी है, वो आपको एक रियल वर्ड से कनेक्ट करती है, वो आप डिसीजन में नहीं रखती
कि वो दिखा देगी ना कि अगर तुमने ये किया तो कितना मतलब अगर समझा बहुत सारी एक कहानी है मतलब लव स्टोरी है कादम्बरी क्या नाम था तू ब्रह्मत आहा शिवाया मतलब नाम बहुत संस्कारी लग रहा है तू ब्रह्मत आहा शिवाया लेकिन उस पर मूव ऑन स्टोरी है मतलब कादम्बरी की शुरुआत ही वहाँ से होती कि उसका सब कुछ छूट जाता है बीच में मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है और वहाँ से जो मूव ऑन की स्टोरी है वो बहुत अच्छे है पढ़ लो एक बार तू ब्रह्मत आहा शिवाया बाय पप्पू काळे मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं मूव ऑन में जी रही हूँ. तो वही तो ज्ञान देते हैं ना वो इतना इजी नहीं होता ना मूव ऑन तो Of course not. वो पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई अब इजीली मूव ऑन हो जाते हैं Oh. मूव ऑन होना कितना बहुत इम्पोर्टेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, आई नो मैंने क्या क्या नहीं किया. बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी चीज़ें. धीरे 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 आपको समझ आता है कि आप कितने चूतिया हो. क्या वो मैं मदर ये बहुत मेहनत है. हा काय म्हणले काका तुम्ही? अभ्यासू माणसांसाठी असती लायब्ररी. मी अभ्यासू नाही आहे. मी तसं म्हटलं नाही. मी काय म्हटलं अभ्यासू माणसांसाठी. मी असा आरोप केलाच का तो अभ्यासू नाही. माइंड गेम्स. नहीं 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 है ना शुरू है. नहीं होती मुझसे, लाइब्रेरी में नहीं होती पढ़ाई. मैं सो जाती हूँ. मुझसे योगा नहीं होता. मैं अगर मेडिटेशन के लिए बैठूंगी तो भी मैं सो जाऊंगी. मैं लाइब्रेरी में हूँ तभी भी मैं सो जाती हूँ. मुझे शांत माहौल नहीं पसंद. ऐसा लगता है कि कोई मर चुका है आसपास. मुझे नहीं पसंद. मेरे घर में नहीं रहता शांत क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है कांड घर पे, ड्रामा. ये बंदी को लाइब्रेरी जाना पसंद है. कौन जाता है लाइब्रेरी? उससे अच्छा जिम बनाओ. वो भी ठीक है लेकिन पढ़ाई जिम में नहीं करते ना हम हाँ। रूम क्यों दिए हैं हम लोगों को? सिर्फ रहने के लिए नहीं, वहाँ पढ़ सकता है. एक रूम में नींद आ जाती है या फिर कुछ काम कुछ ना कुछ काम में आ जाता है हाँ अरे मेरा क्लीन करना रह गया ये रह गया वो रह गया ये याद आ जाता है तो वो लाइब्रेरी में ये नहीं होता ना. 2 डिफरेंट पर्सन. वैसे आज नहीं लग रहा हमने स्टाइल स्वाइप की है. आई एम इन अ गर्ली वे एंड शी इज इन अ मस्कुलाइन. है ना? लग रहा है ना? ड्रम लाउडर. बंदी को चाय पी लेने की तलब आ रही है अभी. हाँ चाय पीना है उसे. मैं इसके ऊपर भी चाय पी सकती हूँ. मैं खाती हूँ भाई. मैं किसी के ऊपर कुछ टैलेंट भी खाती टैलेंट कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय पी हूँ. आहा वाली बात नहीं है. मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेरा ब्लैडर बहुत कुछ अच्छा कुछ कुछ अच्छा नहीं इसको क्या है मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन सॉरी ब्लैडर के बारे में मत बता कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है खपता है यार सब पेट में गटर जैसा. तो है ना. इसलिए तो वो तुझे प्रॉब्लम है ना. हाँ अंधेरा हो चुका है. बोल काय म्हणत होती सेजन? सो गाइस कामिनी आ रही है. एक्चुअली उसके पैर पे लगा है. मैंने उसको कल भी बैंडेज किया था, आज भी बैंडेज किया है. उस दिन वो मेरे को चिल्ला रही थी बहुत, है ना अकू? चिल्ला तो रही थी बहुत कि तू मेरे साथ नहीं आ सकती क्या, मेरे को बैंडेज है, ये हो गया वो हो गया, मैं चल नहीं सकती. अब देखो चालता येते तुला? चलना कैसे आ रहा है भाई तुम्हें? थोड़ा सा नॉर्मल है. अच्छा बेटा देखा आपने, देखा आप देख रहे हो. पार्शलिटी की भी हद होती है बेटा. जब खुद को ज़रूरत हो तो चल सकती है बंदी, अगर नहीं हो और मैं साथ में चाहिए तो है ना इसको सिंपैथी लेनी पड़ती है. चलना मेरी साइड, मेरे को चलना नहीं आता. नाही तू माझी फ्रेंड नाही का म्हणजे तू सिंपल द्यायला. ओह ऑफ कोर्स आई एम योर फ्रेंड. ये क्या है आता मी गाडी चालवणार. बहन? ये गाड़ी से ठुकी है बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं बता दूं. गाड़ी चलाते चलाते ठुकी है, बारिश में स्लिप हुई है, इसका पैर गया है और अभी वापस गाड़ी चला रही है. ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन. मागे वाचणार. हाँ that's like a good shit. Bye bye. क्यों भाई, क्यों खुद की मरानी है ना तुम्हें? मेरे को पता है वो गाड़ी चलाने वाली, वो झूठ बोली हो, मेरे को पता है. कैंपस बहुत खाली खाली नहीं लग रहा आज? हाँ ना, अजीब है यार ये, मेरे को नहीं पसंद. छुट्टी है क्या कल? नहीं तो ट्यूसडे है कल.
ये भी खा लेगा अभी तो। अरे हाँ आज बहुत सो गाइस, सीढ़ियाँ वहाँ से, हम स्टेज पे बैठने वाले। ये बंदी को यहाँ से जाना है। दिस इज ब्राउनी फॉलोइंग हर। खुद गिराएगी, मेरे कुत्ते को भी गिराएगी साथ में। जा बरा। गीला है? इधर यहाँ पे पानी ऐसा बैठे कहाँ? बैठे कहाँ हम लोग? इधर यहाँ पे ड्राई जा रहा है ब्राउनी। गिरा। हमारे साथ ही बैठता है वो, हमेशा हमेशा हमारे साथ होता है वो। कौन है ये? कौन चिल्ला रहा है भाई? कौन भौंक रहा है? ये देखो आगे आगे आगे। ओ भाई भाई भाई, ब्राउनी एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट सिट एंड देन आई विल शो यू। लेट मी सिट। पूरा बस ना लेट मी सिट ना। तिकडं तिकडं। ठीक है रूमर क्या बात करती है यार ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसको हमेशा ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलती है सबसे। सो लकी ऑफ हिम। सो गाइस, आज मुझे कुछ मेरे बारे में गॉसिप पता चली है। तो I told you about that people talking about my vlogs. There are some people who keep talking about my vlogs. मेरे को पता चल गया। So cute. मुझे पता चल गया उनके बारे में। मुझे सब फॉलो करना है, सब देखना है मेरा हर एक चीज़ की मैं क्या कर रही हूँ। मेरा व्लॉग्स जो है वो छान छान के देखना है और एक एक चीज़ों पे जो कमेंट करना है। I think that does not call hater. That is a fan. You're stalking me. fan anti-fan Anti-fan. and anti-fan is more interested than fan है ना। Yes, it is. ठीक है। मेरे को seriously बहुत नहीं, एक दो लोगों से पता चला। There are 2-3 girls who keep bitching about me and my vlogs. ये यही कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, अभी ये शुरू हो गया, ये तो करना नहीं, वो तो करना नहीं आता, ये वाला। I don't care. Keep stalking me. Keep stalking me. I'm loving it. I don't care. और वैसे मेरे दिमाग में अभी ना एक तूफ़ानी आइडिया दौड़ा है। आप है ना मुझे ना मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस मुझे, या कमेंट में मुझे कुछ क्वेश्चंस डीएम करो। हम है ना Q&A जो बोलते हैं ना, जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, वो वाला हम वीडियो कर सकते हैं। ठीक है? सो कमेंट डाउन व्हाट यू वांट टू नो अबाउट मी। Bad. ट्रांसलेशन why I translate? मैं क्या बोलूँ मैं हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में? चमगादड़। मैं पंजाबी और सिंधियों के एरिया में रहती हूँ। बंदी को लगता है मेरी हिंदी वीक है। नहीं हिंदी भी नहीं लगती, मराठी मराठी है weak. मेरा नंबर में कहती हूँ वो लिख के दिखा बस। I can't baby. मेरे को 20 के आगे नहीं आता, 20 तक आता है मेरे को, उसके आगे नहीं देख आता। नंबर में ना हमारे लाइक अभी जो अपकमिंग स्टार होने वाली है, ठीक है, अपकमिंग स्टार जो जजेस उसको देख के बोलने वाला है आप मुंबई आ सकते हो, द स्टार। इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे को भी चंचट करना पड़ेगा अगर ये स्टार हो गई तो उसके बाद, क्योंकि कल इसका है सिंगिंग कंपटीशन। इट्स इन होल पुणे या फिर पूरा ऑडिशन अभी तो महाराष्ट्र से पूरा या सिर्फ पुणे का है? फर्स्ट ऑडिशन कॉलेज में होने वाला है, सेकंड पुणे में होने वाला है। ओके बट हाँ, बट लाइक कहाँ तक है? लाइक इट्स अबाउट द सिंगर ऑफ महाराष्ट्र और पुणे। एक मेन कंपटीशन जो है पूरे महाराष्ट्र का है। सो शी विल बी ऑफिशियल सिंगर ऑफ महाराष्ट्र। एटलीस्ट गैस मुझे अभी किसी के सामने मैंने कभी गाना गाया नहीं है और स्टेज पे भी नहीं गाया है। और इनफैक्ट स्कूल पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नाम भी ये बुराई करते थे कि मैं बहुत गंदा गाती हूँ। तो बस एक ही होप है कि भाई एटलीस्ट मैं कॉलेज से जीत जाऊँ, बाकी आगे का कुछ इतना है नहीं। आई थिंक ये पुणे जीत जाएगी। इसको पुणे वाले बोलेंगे आप मुंबई आ सकते हो। पुणे वाले मुंबई आ सकते हो, आप मुंबई आ सकते हो। ये कॉमेडी जो वॉइस ऑफ पुणे और वो कहिए आप मुंबई आ सकते हो, क्या लॉजिक है इसमें? इट्स अ मीम भाई, बट है इसकी आवाज़ अच्छी है। मैं तो इसको बोलती हूँ यू आर अ राइजिंग स्टार। स्टार मेकर पे अकाउंट खोलना चाहिए इसको। यू नो स्टार मेकर, आई हैव अकाउंट, मी एंड माई मम सिंग देयर। नहीं पता, मैं इसको बता दूंगी, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात तो नहीं है, मैं बता दूंगी।
क्योंकि मैं और मम्मा तो है स्टार मेकर पे, हम दोनों गाते रहते हैं। अब इसको भी मैं वही करवाऊंगी। काश डांस वाला कंपटीशन हो। ओ माय गॉड, मैं पहले ये पार्टिसिपेट ये करूंगी। पक्का मुंबई जाएगी, मुंबई जाएगी, दिल्ली जाएगी, ये तो कोरिया तक जाके आएगी, है ना? इतना नहीं आता मेरे को, नहीं आता यार मेरे को इतना, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इसके सो कॉल्ड एकेडमी के जो फ्रेंड्स है, ये अलग कॉलेज में और मैं अलग कॉलेज में ना, तो इसकी जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना, उसके साथ ये बंदी घूमने जा रही है। मेरे को यहाँ अकेला छोड़ने वाली है ये बंदी, ये मेरे को अबैंडन करने वाली है। कैसा लगता है ना, मतलब कैसे जा सकते हो मेरे अच्छेपन का, तुम लोग इतना फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? कितना फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, मेरे को यहाँ तक लाना है ना, फिर उसके बाद खुद ऐसे चले जाना, मुझे पार्किंग में अकेला छोड़ के, सोचना भी नहीं कि मुझे क्या लगेगा। शी इज जस्ट टेल मी कि मैं अब बाहर जा रही हूँ। नहीं गाइस, मैंने निकलने से पहले कहा था कि मैं वहां से बाहर जाऊंगी। शायद हाँ शायद तो And I was like कि नहीं जाएगी बंदी। डिल्यूजन में मत रह तू कि हाँ ये जा सकती है, माइंड बना लेना। इसीलिए तो कहते हैं माइंड कंट्रोल, माइंड बना लेना मतलब माइंड को बता देना कि भाई ये जाने वाली है, हमें अकेले आना पड़ेगा। ये माइंड मुझे अकेले लेना नहीं अच्छा लगता, मेरे को अकेले हॉस्टल तक जाना पड़ेगा। गाइस मैं हर जगह अकेले जा सकती हूँ। मैं नहीं जा सकती, मुझे अकेला बोर होता है, मुझे तो बड़बड़ फिर करने के लिए काम कर, पर्सन तू कॉल चाहिए। कर। किसको? हॉस्टल पर जाने तक मैं कॉल पे बात करूंगी तुझसे, है ना? चलेगा? ओके, शी इज गिविंग मी अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई अप्रिशिएट इट। कॉल नहीं करूँगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं। नहीं, ये उसके जो सो कॉल्ड जो फ्रेंड्स है ना, उसके साथ इसे जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे बातें करते हुए चली जाऊँगी। अच्छे गैस, बहुत अच्छे, सपोर्टिव फ्रेंड। कब से? इसको अवार्ड बैठना चाहिए ऐसा। कब से भाई? ऑस्कर ऑफ द सपोर्टिव फ्रेंड। ये कब से हो रहा है? जब से मिले तब से, मतलब हमारी फ्रेंडशिप जब से हुई तब से ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। It's odd that she is complimenting me. It's fucking odd. नहीं तो तब उड़ाती रहती, चिढ़ाती रहती है। मैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं लेके जाती, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये इतनी अनसोशल है। ये क्या कट? ये मेरा वाला जो अब मैं कुछ कहा वो कट कर दो। मैं सब सो मैं बता रही थी कि अनसोशल है, ये सोशलाइज नहीं कर सकती बंदी, कभी सोशलाइज नहीं कर सकती है। इसको बोला मेरे फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, नहीं, अगर चलेगी भी तो ऐसी शांत होगी जैसे कि गूंगी है ये लड़की यार, मतलब इसके मतलब आता है या नहीं इसको बात करना, शी इज़ अ न्यू बॉर्न और समथिंग, ऐसे ही बैठी रहेगी और सिर्फ देखेगी, नहीं तो मोबाइल पे रहेगी। क्यों भाई इतना अनसोशल क्यों हो तुम? सोशलाइज करने में क्या जा रहे हैं? जब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ तो कर लो सोशलाइज। पता नहीं, मतलब ये मैं पहले नहीं थे, पहले मैं बहुत सोशलाइज करती थी, लेकिन अब एंटी सोशल बन चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब 11 से एक इंसिडेंट की वजह से शायद। तो Wanna share that incident? नहीं, I know that incident. That's why I reassure her. Wanna share. ये बहुत ही ऐसे लाइक सबको बताने वाला टाइप का इंसिडेंस नहीं है ना, कुछ होती है ऐसी बातें गर्ल्स के जीवन में जो सबको हम बता नहीं सकते ना। तो गाइस मेरी एक आदत है, मैं कभी भी फेस में वगैरह, मतलब मुझे ना मेरे जो जान पहचान के लोग दोस्त वगैरह होते हैं उनके सामने नाचने में बहुत मैं अनकम्फर्टेबल होती हूँ। तो हर फेस में ना मैं अलग ग्रुप को ज्वाइन करके नाच के आती हूँ, मतलब जो मेरे पहचान का नहीं है, जो लोग मेरे पहचान के, मैं उनके सामने बहुत मतलब ये हूँ, क्या कहते हैं, Social open है। हूँ। हाँ, उनको क्या पता कि कोई कल मिलेगा नहीं है, तो मैं उनके सामने कैसा भी नाच लेती हूँ। लेकिन अगर मेरे पहचान वाली कोई होगा तो उनके सामने ना मैं गा सकती हूँ ना मैं नाच सकती हूँ। तो अगर ये बोल रही है कि पिछले साल के फेस्ट में ये मेरे साथ नाची थी, तो इस साल के फेस्ट में ये मेरे साथ नहीं नाचेगी, इनडायरेक्टली बोल रही है, ये ग्रुप बदलती है ना। अरे नहीं, तो भाई उनके साथ तो मैं हूँ कंफर्टेबल, हमारा ग्रुप थोड़ी है, 2 लोगों का ग्रुप का होता है। स्टिल उसने जो बोला यू हर्ड इट, ये ठीक नहीं है। कहना, मैं अलग कर रही थी, मतलब कॉलेज का ग्रुप वगैरह, तो इसके हाँ। साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मतलब कुछ येड़े 40 के मेरे साथ ही निकलते, इवन हमारे तो मैं ये बता रही थी कि हमारी जो रूममेट है ना, यास्मीन, नहीं इसको देख के नाम बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने है ना गलती से उसका नाम बहुत ही अलग तरीके से प्रोनाउंस किया था, यास्मिन कुछ तो किया था। इट्स नॉट अ नेम, उसका नाम यास्मिन है। यास्मीन ऑफ कोर्स आई एम प्रोनाउंसिंग द। तो वो जो लड़की है ना, उसका क्या है, उसने मेरे को बताया कि मैं तो 1 महीने बाद आई हूँ, मेरा रिजल्ट लेट लगा है, ठीक है, पर ये 1 महीना पहले ही आ गई थी कॉलेज, क्योंकि इसका रिजल्ट जल्दी लगा था।
ठीक है। तो ये बोल रही थी कि मतलब वो बोल रही थी मुझे कि दीदी आप जब से आए हो तब से ये एक्टिव हो चुकी है और तब से मेरे को पता चला कि इसके पास ज़बान है, ये लाइक जोक कर सकती है, ताने झेल सकती है, मस्ती कर सकती है। आप नहीं थी तो मैं यही सोचती थी कि भाई मैं क्या करूँगी, मैं इस रूम में कैसे रहूँगी, इतनी शांति में मैं क्या करूँगी, रूममेट्स मस्ती भी नहीं कर रही मेरी, मैं क्या करूँ, अकेला अकेला रहना पड़ता है। और इसको है हेल्दी खाने की आदत, तो ये मोस्टली तो रूम पे बना के खाती है, तो उसको ये भी था कि ये तो मेरे साथ खाने के भी मतलब लंच या डिनर के लिए भी नहीं चलेगी, ये खाती है यहीं पे, मैं क्या करूँगी। तो मैं आने के बाद इसके अलग रूप उसको दिख रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला वो जो अलग रूप है ना बेटा, वही इसका असली रूप है। यही है अंदर से, मेरे दोनों है, बट आप वो दूसरों के लिए वो अलग हो, बट अंदर से आप वही हो जो हाल फिलहाल आप भी मेरे साथ हो। सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट, सेलेक्टिवली हाँ। एक्सट्रोवर्ट। अभी पता नहीं अपने पति के साथ कैसा रहेगी ये औरत। She blessed? मुझे अरेंज मैरिज नहीं पसंद, ठीक है, मुझे करनी है लव मैरिज, और मुझे बंदा नहीं मिल रहा, दुख काहे नहीं जाता जीवन से। एनीवे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आज के लिए बहुत बकवास और बहुत बड़बड़ चिड़चिड़ नोक झोंक बहुत कुछ हो चुका है। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस, मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप कमेंट्स में आपके क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं ऑनेस्टली आंसर देने वाली हूँ क्योंकि, या फिर आप मुझे इंस्टा पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है एक्जॉटिक प्रीव्यू, ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके ऑनेस्टली आंसर दे दूँगी। एंड आई विल से कि बहुत बहुत मैं हमेशा वही कहती हूँ, इस चैनल को सच में आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मैं मतलब वीडियो मेरे फॉरवर्ड करते रहना अपने फ्रेंड्स को, लाइक कीप मल्टीप्लाइंग माई सब्सक्राइबर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विल समथिंग एक्साइटमेंट या फिर समथिंग फनी, समथिंग चैलेंजिंग, ठीक है। सो फॉर द मोर अपडेट्स keep watching me. Bye bye.